इंटरनेट पर तो रोज न जाने कितनी ही कहानियां आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो दिमाग में बस अटक कर रह जाती हैं। तो आज हम ऐसी ही एक वायरल हॉरर स्टोरी की परतें खोल कर देखने वाले हैं। ये इस बात का विश्लेषण है कि आज के जमाने की एक भूत की कहानी, एक डिजिटल लोक कथा, आखिर हमारे डर को पकड़ने के लिए किस तरह से बुनी जाती है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले ना जरा इस एक लाइन को सुनिए। मुझे घर जाना है, लेकिन मैं डूब चुकी हूँ। ये वो खौफनाक लाइन है जो इस पूरी कहानी की आत्मा है। इसको सुनते ही एक अजीब से रहस्य और अनहोनी का एहसास होता है ना? तो हर अच्छी हॉरर स्टोरी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल नॉर्मल सी सिचुएशन से। कहानी कहने की भाषा में इसे कहते हैं एक्सपोजिशन, मतलब डर के लिए स्टेज तैयार करना। एक ऐसी दुनिया बनाना जो ऊपर से तो एकदम सुरक्षित लगती है, लेकिन असल में है नहीं। कहानी हमें ले जाती है गोवा की एक बीच पर। अब गोवा का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? पार्टियां, भीड़, मौज मस्ती, राइट? लेकिन कहानीकार ने यहाँ जानबूझकर एक शब्द इस्तेमाल किया है, सुनसान। और हॉरर कहानियों में अकेलापन ही तो डर का सबसे बड़ा और क्लासिक हथियार होता है। और वक्त, देर रात का अंधेरा और सन्नाटा, ये वो चीजें हैं जो हमारे अंदर के अनजाने डर को कई गुना बढ़ा देती हैं। ये वो टाइम है जब हम सबसे ज्यादा वल्नरेबल, मतलब असुरक्षित महसूस करते हैं। तो सीन में कौन कौन है? राहुल और उसके दोस्त, जो एक बहुत ही आम सा काम कर रहे हैं, बीच पर रात में टहल रहे हैं। ये जो नॉर्मल सी सिचुएशन है ना, यही आने वाले खतरे के साथ मिलकर एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट बनाती है और हमें बेचैन करना शुरू कर देती है। और बस यहीं से कहानी अपना गियर बदलती है। अब हम आ गए हैं राइजिंग एक्शन में। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां पहली टक्कर होती है और टेंशन का मीटर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है। राहुल के इसी एक सवाल से एंट्री होती है उस रहस्यमयी फिगर की। ये कहानी का पहला रेड फ्लैग है कि यहाँ कुछ बहुत गड़बड़ है, और अक्सर कहानियों में यही जिज्ञासा किरदार को सीधे खतरे के मुंह में धकेल देती है। और जैसा कि अक्सर होता है, दोस्त उसकी बात को मजाक में उड़ा देते हैं। ये हॉरर फिल्मों का एक क्लासिक सीन है ना? ऐसा करके कहानी हीरो को सबसे अलग थलग कर देती है ताकि वो उस खतरे का सामना अकेला करे जिस पर कोई और यकीन ही नहीं कर रहा। और यही वो पल है जब राहुल एक फैसला लेता है जो सब कुछ बदल देगा। वो अकेले उस रहस्य की तरफ बढ़ता है और जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ते हैं, हमारी सांसें अटकने लगती हैं। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ राहुल की मासूमियत, उसकी चिंता, हेलो तुम ठीक हो, और दूसरी तरफ उस लड़की का वो भयानक अननेचुरल रूप, गीला चेहरा और पूरी तरह काली आंखें। बस यहीं पर कहानी एक ऐसा खतरनाक मोड़ लेती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अब हम पहुंचते हैं कहानी के पीक पर, जिसे कहते हैं क्लाइमैक्स। ये वो पल है जब टेंशन अपनी सारी हदें पार कर जाता है और असली खतरा अपना नकाब उतार फेंकता है। और फिर वो एक लाइन बोलती है जो सब कुछ साफ कर देती है। वो कबूल करती है कि वो डूब चुकी है। ये कन्फर्मेशन है कि ये कोई इंसान नहीं, और राहुल का सबसे बड़ा डर अब उसकी हकीकत बन चुका है। लेकिन रुकिए, क्लाइमैक्स अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही राहुल पलटता है, एक और खौफनाक सच उसका इंतजार कर रहा होता है। उसके दोस्त गायब हैं। वो अब बिल्कुल अकेला है, फंस चुका है, और खतरा उससे हमेशा एक कदम आगे चल रहा है। और फिर आता है फाइनल पंच, वो आखिरी धमकी जो राहुल की किस्मत पर हमेशा के लिए ताला लगा देती है। अच्छा, क्लाइमैक्स के बाद क्या होता है? कहानी अब आती है अपने अगले पड़ाव पर, द फॉलिंग एक्शन। ये वो हिस्सा है जो हमें दिखाता है कि उस भयानक रात के बाद क्या हुआ। यहाँ कहानी सबूतों के जरिए बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ती है। अगली सुबह रेत पर एक फोन मिलता है, राहुल का फोन, और यहाँ से कहानी एकदम किसी जासूसी कहानी की तरह हो जाती है। एक एक करके सुराग मिलते हैं जो हमें उस आखिरी सबूत तक ले जाते हैं जो उस रात के सच को बेपर्दा कर देगा। तो उस आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या मिलता है? पहले सिर्फ राहुल की चीखें सुनाई देती हैं, फिर कैमरा कांपता है और धीरे धीरे पानी के नीचे जाने लगता है, और फिर आता है वो आखिरी फ्रेम। ये फुटेज उन सारी घटनाओं पर मुहर लगा देती है जिनकी हम बात कर रहे थे। और ये है कहानी का फाइनल हॉरिफाइंग पंच लाइन। वो लड़की
सीधे कैमरे में देखकर मुस्कुरा रही है। ये कमाल का आइडिया है। ये एक क्लासिक जंप स्केयर है, लेकिन किसी फिल्म का नहीं, बल्कि शब्दों का। एक ऐसी इमेज जो पढ़ने वाले के दिमाग में हमेशा के लिए छप जाती है। और अब हम आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, जिसे कहते हैं डेनूमेंट या उपसंहार। ये वो जगह है जहां कहानी का असली मकसद साफ होता है, वो मैसेज जो राइटर हम तक पहुंचाना चाहता है। पूरी कहानी का निचोड़ इस एक लाइन में छिपा है। ये एक मॉडर्न जमाने की चेतावनी है, एक रिमाइंडर कि हर खूबसूरत दिखने वाली जगह सुरक्षित हो ये जरूरी नहीं। खतरा कहीं भी किसी भी रूप में छिपा हो सकता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर कैसे कितनी सिंपल सी कहानी हमारे अंदर छिपे गहरे से गहरे डर को छू लेती है? शायद इसका जवाब ये है कि सबसे असरदार डर वो नहीं होता जो हमें दिखाया जाता है, बल्कि वो होता है जिसे हम खुद अपने दिमाग में बनाते हैं।